ड्रग्स होती हैं उनके मुकाबले में एक और ड्रग होती है साइक्लोप्रोजेटिक ड्रग्स के मैं नाम बता चुका। ये जितनी भी ड्रग्स हैं, ट्रोपामाइन आई ड्रग है, साइक्लोपेंटेनाइड आई ड्रग है, एट्रोपिन सल्फेट आई ड्रग है, इनको पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट भी कहते हैं। पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट ये सेकेंडरी पूरे मसल के एक्शन को ब्लॉक करते हैं। इसके मुकाबले में दूसरी ड्रग की तरफ आते हैं। ये जो ड्रग्स लिखती है मिर्जाटिक ड्रग्स होती है, साइक्लोप्रोजेटिक ड्रग्स और मिर्जाटिक ड्रग्स। मिर्जाटिक ड्रग्स सिर्फ वो होती है जो कि पीपल को डायलेट कर देती है, जो कि पीपल को सेकेंडरी मसल को बिल्कुल पैरालाइज नहीं करती, बिल्कुल पैरालाइज नहीं, कुछ भी नहीं कहते, उस पर अमल ही नहीं करते। मिर्जाटिक ड्रग्स वो होती हैं जो सिर्फ पीपल को डायलेट कर, पीपल को जब डायलेट करते हैं उसको क्या कहते हैं? मिड्रासिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मिड्रासिस। डायलेटेशन ऑफ द प्यूपल ऑफ द आई मिड्रासिस कहलाता है। जो ड्रग्स प्यूपल को सिर्फ डायलेट करे, सिर्फ डायलेट करे, सेकेंडरी मसल के ऊपर उनका कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं होता, उसको मिर्जाटिक ड्रग्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिर्जाटिक ड्रग्स। नो साइक्लो, कोई साइक्लोप्रोजेटिक ये प्रोड्यूस नहीं करती, इसकी फॉर्मुलेशन 10% होती है, बहुत स्ट्रांग होती है ये। अच्छा, ये फिनाइलएफ्रीन जो है मिर्जाटिक ड्रग जो है, एजेंट जो है, इसको दूसरे लफ्जों में कहते हैं सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग। क्या कहते हैं? सिंपैथोमाइमेटिक। माइमेटिक का मतलब होता है मुतहर्रिक करने वाला, स्टिमुलेट करने वाला। इसको क्योंकि इसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सप्लाई कर रहा है, इसको सिंपैथेटिक नर्वस सप्लाई कर रहा है इसको, और ट्राइजेमिनल उसकी अथर्मिक ब्रांच को सप्लाई कर रही है। ये जो रेडियल फाइबर्स हैं, ये जो डायरेक्टर पीपल मसल, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। समझो, ये पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट है, ये मैं क्या करूंगा। मिर्जाटिक ड्रग्स होती हैं जो सिर्फ पीपल को डायरेक्ट करती हैं, सेकेंडरी मसल को बिल्कुल पैरालाइज नहीं करती हैं, उनको मिर्जाटिक ड्रग्स कहा। और ये डायरेक्ट एक्टिंग होती है। क्या होती है? डायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग का मतलब ये है, डायरेक्ट जो है इन मसल्स के ऊपर, ये जो आयरस के मसल हैं, डायरेक्टर के ऊपर मसल हैं, रेडियल फाइबर्स इसके ऊपर डायरेक्ट एक्ट करती है। क्या? इनको माइमिक करती है। माइमिक का मतलब होता है मुतहर्रिक करना। ये इसको सिंपैथोमाइमेटिक ये सिंपैथोमाइमेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, माइमेटिक मुतहर्रिक करने वाला। ये लफ्ज जो माइमेटिक है ना, इसका मतलब स्टिमुलेट करना, मुतहर्रिक। ये कहना कि ये काम जल्दी करो, अभी करो, इसी वक्त करो। जब ये फंक्शन करेंगे, जब ये मसल फंक्शन करेंगे, आरएस के डायरेक्टर के पूरी मसल फंक्शन करेंगे, बाहर तरफ खींचेंगे, ये ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाएंगे। ये रिलैक्स नजर आ रहे हैं, तो शरीर के अंदर वो रिलैक्स नजर आ रहे हैं। सिंपैथोमाइमेटिक, माइमेटिक कहते हैं स्टिमुलेट करने वाले को, मुतहर्रिक करने वाले, स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन मुतहर्रिक है। मुतहर्रिक से ये मतलब ये काम जल्दी करो, चुप नहीं मार जाता, उसको स्टिमुलेट करके मुतहर्रिक है। अच्छा, जब ये मुतहर्रिक हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली पैरालाइज हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स हो जाएंगे, ये काम नहीं करेंगे, ये काम नहीं करेंगे। इनको सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट कहा जाता है, सिंपैथोमाइमेटिक आइडिया भी कहा जाता है, और एजेंट के नाम से भी पुकारा जाता है। अच्छा, अगर आप यहाँ पर ये ऊपर लिखा हुआ ट्रोपेमाइड, ट्रोपेमाइड में इसकी कैप हेड होती है, हर किसी को जानते नहीं, क्योंकि ये पीपल को डायरेक्ट कर देता है, सेकेंडरी मसल को पैरालाइज कर देता है। मामूली तौर पे इसके ऊपर भी लिखा हुआ ऑप्थाल्मिक सॉल्यूशन है। ऑप्थाल्मिक सॉल्यूशन का मतलब है आइडिया फॉर्मूला है, बस ये है 15 ml इसके अंदर सॉल्यूशन मौजूद होता है। इसकी डेट ऑफ एक्सपायरी होती है और डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक होती है। रेड कैप का मतलब है इसको बच्चों की पहुंच से बहुत दूर रखना चाहिए, हर किसी को अलाउ नहीं है। क्यों? ये इंट्रा प्रेशर को बढ़ा देता है, इसलिए ऊपर रेड कैप है। इंट्रा को प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज कर देता है, इस इंक्रीज कर देता है। इसलिए इसको हर किसी को लाने की जरूरत नहीं है और ये रखा जाता है। मतलब ये इस बात का है कि ये खतरे की अलामत है, रिस्क फैक्टर खतरे की अलामत है कि ये ड्राप खतरनाक है, यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं डालना। दूसरे आमतौर पर मेथाक्लोराइड ड्राप हो गया, टीयर प्लस हो गया, लोग डाल देते हैं, उसको कुछ नहीं। इसका ये ग्लाकोमा वाले पेशेंट के लिए खतरनाक है। ग्लाकोमा वाले पेशेंट के लिए बहुत, जितने भी ग्लाकोमा के पेशेंट्स होते हैं, नैरो एंगल ग्लाकोमा है, ओपन एंगल ग्लाकोमा, क्लोज्ड एंगल ग्लाकोमा, कंजेनिटल ग्लाकोमा, उन सब के लिए ये खतरनाक है, नहीं आप नहीं डाल सकते आप। लेकिन उनकी फंडोस्कोपी होती है, लेकिन वो साथ साथ एंटी ग्लाकोमा ड्रग भी देते हैं,
जी, और ये इंटर प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। जी क्या कह रही है? किन में फंडोस्कोपी करने के लिए कौन सी ड्रग यही डालनी चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ जो ग्लाइकोमा का पेशेंट होता है वो एंटी ग्लाइकोमा ड्रग भी ले रहा है, एंटी ग्लाइकोमा ड्रग जो ना वो इस्तेमाल करता है, उसी वो एक्टोसोमल की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देती है जी। उसकी फंडोस्कोपी की जाती है, लाजमी की जाती है, इसलिए डाला जाता है। और साथ आप वो भी तो ले रहे हैं ना, एंटी ग्लाइकोमा की ड्रग भी ले रहे हैं, इसको कोई नुकसान नहीं होता। मेरी बात समझाइए आप, इसको कोई नुकसान, उसके न्यूरोट्रांसमीटर डैमेज नहीं होते। दूसरी बात, ये जो ड्रग है ये या सेक्लोमेंटल आई ड्रॉप है, टोकोमाइड आई ड्रॉप है, एट्रोपिन, ये इंट्राप्रेशर को इंक्रीज कर देता। करता कैसे है ये? करता कैसे है? आंख में ड्रॉप डालने के बाद ये इंट्राप्रेशर को इंक्रीज कर देता। करता ऐसे है, जो सिलरी मसल्स होते हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं। सिलरी मसल पैरालाइज होने से जो ट्रेबुलर मैश वर्क होता है, जहाँ से एक्वास का आउटफ्लो होता है 90%, उसके ऊपर यूं करके पुल होता है बना हुआ, इस तरह का पुल होता है, ऐसे करके एक पुल, ये पुल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज दी पुल होती है ट्रेबुलर मैश वर्क का जो पुल होता है, जैसे एक्वास गुजर रहा है, आउटफ्लो हो रहा है 90%, ये डिक्रीज जैसे डिक्रीज होगा, दरमियान का रास्ता तंग हो जाएगा, तंग होने से जो आउटफ्लो कम हो जाएगा, इंट्राप्रेशर बढ़ जाएगा, तो रिजल्टिंग इन एलिवेशन ऑफ आई, ये इसका मैकेनिज्म है। लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी याद रखो, जब सिलरी मसल पैरालाइज होते हैं थोड़ा सा एक्वा ट्यूमर कम पैदा करती है, सिलरी एपिथेलियम कम पैदा करती है, कम स्क्रीड करती है, ये बात भी याद रखिएगा। लेकिन साथ साथ वो एंटी ग्लाइकोमा ड्रग भी ले रहा है। एंटी ग्लाइकोमा ड्रग जो है दो तरह एक्शन करती हैं, एक एक्वा ट्यूमर की प्रोडक्शन को डिक्रीज करती है, दूसरा उनका जो मैकेनिज्म एक्शन है एंटी ग्लाइकोमा ड्रग का, वो ड्रग ये करती है कि एक्वा ट्यूमर के आउटफ्लो को बढ़ा देती है। यही तो मैकेनिज्म है ना भाई, और यार आउटफ्लो को बढ़ा देगी, एक्वा आउटफ्लो को बढ़ा देंगे, इंटरप्रेशन कम हो जाएगा, ये ग्लाइकोमा या एक्वा ट्यूमर की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देती है। जैसे टिमोलाल है, बुटेक्सोलाल है, लियोबेनोलाल है, और दूसरी जो ड्रग्स, एक और ड्रग्स है सीआई, जो ड्रग्स हैं वो एक्वा की प्रोडक्शन उनकी वो जो हो रही है उससे भी बिल्कुल कम कर देते हैं, 5 से 8 mmHg कम कर देती है। मैं अपनी किताबों के अंदर लिखी है, कम कर देती है। तो बच्चों घबराए तो नहीं, परेशान तो नहीं है भाई, समझ आ रहा है आपको नॉलेज मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बच्चों मैंने भी पढ़ाया है, मैं इसकी ब्रीफ समरी दे रहा हूँ आपको, बिल्कुल समराइज कर रहा हूँ इसको, आहिस्ता आहिस्ता आपको पढ़ा। मैं अब आता हूँ इसकी डेफिनेशन की तरफ। ये क्या है? इसकी आंखों क्या है? प्यूपल डायलेटेड। शाबाश, वेरी गुड। जब प्यूपल डायलेट हो जाएंगे या कंस्ट्रिक्ट हो जाए, दोनों में इंसान की जो विजन है, जो नजर है, वो ब्लड विजन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? धुंधली हो जाएगी, उसको साफ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा होगा, नजर नहीं आ रहा, और वो 6 घंटों तक ठीक होगी। हर ड्रॉप का अपना टाइम टेबल एक अपना रखा होगा, ये हर ड्रॉप आपको पढ़ाया जाएगा। अच्छा, सैक्रोप्लीजिया लिखा हुआ है। व्हाट इज सैक्रोप्लीजिया? सैक्रोप्लीजिया इज द पैरालिसिस ऑफ द सिलरी मसल्स ऑफ द आई। सिलरी मसल कहाँ होते हैं? सिलरी बॉडी के अंदर सिलरी मसल होते हैं। सिलरी मसल के अंदर एक लेयर से होती है जिसको सिलरी एपिथेलियम कहते हैं। जब वो सिलरी प्रोसेस करती है, जब वो सिलरी प्रोसेस करती है तो उस वक्त एक्वस ट्यूमर स्क्रीन करके लेकर सिलरी जो एपिथेलियम होती है उसके अंदर बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं, जो कि सिलरी एपिथेलियम से मूव करके ब्लड की तरफ जाते हैं। ब्लड के अंदर सीरम होता है, सीरम से वो एक्वस ट्यूमर को स्क्रीन करके लाके इसमें जमा करते हैं। किसको देते हैं? इसको देते हैं सिलरी एपिथेलियम के पास आकर जमा करके सिलरी एपिथेलियम उसको फिर उसी चैम्बर में स्क्रीन करती है। ये इसका मैकेनिज्म हम आपको जो बताते हैं, हम सिंपल बताते हैं क्योंकि आपको ये जो मस्कारिन रिसेप्टर है, बीटा 2 रिसेप्टर है, बीटा 1 2 3 4 5 ये सब भूल जाते हैं, हम वालों का काम है। ये आपका बटनी, हम आपको बिल्कुल सिंपल पढ़ाते हैं, सीधा पढ़ाते हैं। ये बड़े डॉक्टरों से पूछा जाता है, ये बातें पूछी जाती है जी। अच्छा, आपकी डेफिनेशन यहाँ तक है। ये रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ नियर विजुअल कम्युनिकेशन, ये नियर तरफ मैंने खुद ही लिखा है। विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब होता है नियर विजुअल की कम्युनिकेशन, लेकिन कुछ को ना समझ अगर आए तो मैंने नियर का नाम ऐड कर दिया, खुद ही मैंने कर दिया।
ये बुरा कोई लफ्ज नहीं है, ये बल्कि इसको मजीद वाज़ेह करता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। सेकुलर पेंडुलम लाइट जॉब इज यूज्ड फॉर मेडियासिस एंड साइक्लोप्लेजिया। जो सेकुलर पेंडुलम लाइट है वो प्यूपिल को डायरेक्ट भी करता है, उसको मेडियासिस कहते हैं, और सिलियर मसल को पैरालाइज करता है, उसको साइक्लोप्लेजिया कहा जाता है। अच्छा, इन स्टेल 1 और 2 ड्रॉप आफ्टर 5 मिनट्स इंटरवल, 1 या 2 ड्रॉप एक आंख में डालें 5 मिनट के वक्त से। मैं आ रहा हूँ, पता नहीं इनको क्या मेरे से लेना है, जो मेरी जान छोड़ तो बुला रहे हैं। 5 मिनट्स इंटरवल कोमा, या उनको बोला क्या बुलाने का, कोई तूफान आ गया, कोई मेरे खिलाफ एफआईआर कर गया, या कोई आसमान गिर गया यार, कैसी जहालत है यार। पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं यार, अभी लेक्चर हो रहा है कंसेप्ट के बीच में वो बुला रहे हैं, वो बुला रहे हैं, वो मेरे एडमिनिस्ट्रेटर लगे हुए हैं, वो को थानेदार लगा हुआ है मेरे ऊपर, या वो कर्नल है फौज का बुला रहा है। मैं उस दिन कहने पर नहीं जाता हूँ, कोई रोटी थोड़ा बंद करे भाई, पढ़ा रहे हैं, मजाक थोड़ा होता है एजुकेशन। तुम तो फकियां और सुरमे बेचने वाले हो बसों में, मसवाके बेचने वाले WY में।